एलविश यादव जो कुछ कवर बैठ नहीं जाके थप्पड़ मारते हैं, ठीक है। तो भाई मोस्ट वेलकम तेरा भी है, तेरा भी वेलकम है बॉक्सिंग रिंग में। तू भी कर ले मेरे गला फाइट, मेरे गला 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। मेरी एक पोस्ट थी, उसको फुकरा इंसान कमेंट करके हाँ करके भाग गया। अरे भागड़ थोड़ी काम चलेगा, बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर, मजा आया, देख मजा आ रहा है। देखो उनकी मम्मी के दूध से अगर खाली बॉक्सिंग खेली जाती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कोई तुक नहीं बनता कि किसी को भी कॉल आउट कर रहे हो। रजत दलाल करूंगा तेरा मुंह लाल। मना रोल्स रॉयस का चैलेंज दिया थोड़े दिन पहला, भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर आओ मना रहा। और इंटरनेट से जितना दुनिया का फायदा हुआ है, शायद उससे कई ज्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ है। मानो या ना मानो, इंटरनेट ने लोगों को फायदा तो दिया है, लेकिन साथ ही कई लोगों ने इंटरनेट के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करी। कैसे? अब देखो, चाहे वो रानू मंडल हो, बाबा का ढाबा हो, या गुड़गांव का बॉबी कटारिया ही क्यों ना हो, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेट में रातों रात फेम तो पा लिया, लेकिन किसी न किसी लफड़े के चक्कर में इंटरनेट से ही उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। इंटरनेट आपको फेम देगा ये तो कंफर्म है, लेकिन कई बार बदले में गांड भी ले सकता है, क्योंकि कई बार चीजें उल्टी पड़ जाती है। अब रजत दलाल को देख लो, दुनिया भर के मेडल लाया भाई, मजाल है कोई जान जाए, लेकिन जैसे 2-4 लोगों को इंटरनेट में मुर्गा बनाया, 2-4 कंट्रोवर्सी करी, ऑफर सीधा बिग बॉस से आया। बस यही हाल है इंटरनेट पे आजकल लोगों का, बस फेम मिलना चाहिए। कैसे? इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ फेम से है। और इस मामले में टॉप पर अपने हरियाणा का भाई नीरज गोयल, हरियाणा का बॉक्सर, फाइटर, एथलीट और हरियाणा की शान। लेकिन क्या हो अगर यही सब चीजें आपके ऊपर उल्टी पड़ने लगे, क्योंकि नीरज भाई तो पहले से बिग बॉस में जा चुके हैं, कपिल शर्मा भी जा चुके हैं, लेकिन अब ऐसा क्या चाहते हैं कि उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। मैं भाई सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है सब ने एक बात कहूं, जो अपनी माँ का दूध पी रखा है नहीं, मेरे गला 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। ऐसा काम ना करो। मेरी पोस्ट थी भाई, एक भूल गया बताऊं, मेरी एक पोस्ट थी, उसको फुकरा इंसान कमेंट करके हाँ करके भाग गया। अरे भागड़ थोड़ी काम चलेगा, बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर। यार ये कैसा सा माल फूक रखा है नीरज भाई। नहीं मतलब मेरे को जानना है, तुमने ओलंपिक खेला है, देश को रिप्रेजेंट किया, ना मालूम कौन कौन से मेडल तुमने जीते हैं, उसके बावजूद आगे तुम्हें चूतिया सा स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। नहीं मतलब क्या ही मजबूरी रही होगी, और ये कौन सा माल है जो तुम्हें सप्लाई हो रहा है हरियाणा में। नहीं मतलब तुमने तो पूरे सोशल मीडिया को चैलेंज कर दिया कि भाई माँ का दूध पिया तो आ जाओ। माँ का ही पीते हैं भाई, आपने किसका पिया फिर? और रही बात बॉक्सिंग में चैलेंज करने की, वो तो आपका प्रोफेशन है ना यार। अब कोई कंटेंट क्रिएटर ही आपको आके बोले कि आजा मेरे साथ कंटेंट खेल ले, तब तो आप बिग बॉस में 2 हफ्ते भी नहीं टिके थे यार। ये कैसी बात थी? अब कोई बंदा, कोई रेसर ही आपको आके बोल दे, कोई एथलीट आके बोल दे मेरे साथ रेस में जीत के दिखा दे माँ का दूध पिया है, तो कैसे पता लगेगा आपने माँ का दूध पिया है नहीं? ये तो वही बात होगी कि जब फिजिक्स वाला जो है AKA आपके अलग पांडे सर है, वो आके हर बच्चे को चैलेंज कर दे रहे हैं, जो किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो आके फिजिक्स में मेरे को हराओ। ये कैसी बात हुई भाई? तो एटलीस्ट तुम अपने लेवल पर लोगों को इनवाइट कर लो, किसी प्रोफेशनल बॉक्सर को इनवाइट कर लो, किसी MMA फाइटर को, एटलीस्ट किसी एथलीट को तो इनवाइट करो। पर नहीं, नीरज भाई को चाहिए फेम, नीरज भाई को चाहिए कंट्रोवर्सी, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे आके हक दिया। अरे ये कोई ऑफेंड मत हो जाइयो, मैं भी हरियाणा का हूँ और नीरज भाई गला खटिया हूँ, मगर यह जो स्टेटमेंट ही नदी है, यह एकदम 3rd क्लास और वाहियात स्टेटमेंट है। जाता मैं बोल लूँ भाई, कदे नो मेरे का ना आ गया कमेंट में नो गाली वक्ते हंडो गावली गैंड। मेरे गला 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। मेरे गला 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। अरे नीरज भाई तेरे तो बढ़िया, तो कम से कम रजत दलाल था, उन्होंने 1 वर्सेस 2 का चैलेंज तो एक्सेप्ट करा था, और तू तो काका 1 वर्सेस 1 बोलने ला रहा है। अरे कम से कम तू प्रोफेशनल बॉक्सर है, या है बात कह दे कम से कम भाई 1 वर्सेस 10 आ जाओ है। मैं 1 लाख खड़े, तुम 10 जने के 1 लाख का मना रहा के दिखाओ, जब तो हम तेरी मानना भी है यार, सोशल मीडिया तेरी तारीफ भी करेगा। ये बात हुई यार भाई 1 वर्सेस 1। अरे तू तो काका प्रोफेशनल है, तेरी कोई होड़ थोड़ी है बॉक्सिंग में यार। यो ऑफर भाई असली इन्फ्लुएंसर खातर है, जिनने जिंदगी में कोई तीर मार रखे, उन आंडू पांडुआ खातर को नहीं, जिनने कुछ नहीं करे उन खातर एक मैसेज है, जितना मैं एक बार में मुतते हुए कमा लियो नहीं, वो सारी उम्र में नहीं कमा सकते। और कई जने उरे भी खड़े इस ग्राउंड में भी, हिम्मत हो तो मेरा पुंजड़ फाड़ दो। अरे नीरज भाई ये क्या हो गया आपको? ये कैसा सा माइंडसेट है पैसे को लेके इतना घमंड? अरे पैसे का घमंड इतना तो किसी को नहीं करना चाहिए। वो इतना घटिया माइंडसेट, वो भी इतने बड़े लेवल के एक एथलीट का, देश को रिप्रेजेंट वाले एथलीट का अगर माइंडसेट इतना घटिया होगा पैसों को लेके, कैसे चलेगा? अरे ये बात हिम्मत और पुंजड़ पाड़न की, तो काका अपने हरियाणा की कहावत है कि भले शेर ना सवा शेर कितने कितने फंस जाया करे, टकर जाया करे, तो भाई यो इतना शोर शराबा किस बात का यार है? और भाई मेरे हिसाब से यो नीरज भाई पहला ऐसा बंदा होगा जिसने देश खातर मेडल लेकर गाड़ी भी हुए खाना रहा।
मैंने रोल्स रॉयस का चैलेंज दिया थोड़े दिन पहला, भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर आओ, मना रहा और मेरे पता है रोल्स रॉयस गोस्ट लेके चले जाओ 7 करोड़ की। तो इन्फ्लुएंसर आ चुका है सब। और यही चैलेंज अगर नीरज भाई माइक टाइसन को देते, जैक पॉल को देती है, एटलीस्ट किसी प्रोफेशनल एमएमए फाइटर को देते, तो नीरज भाई को रोल्स रॉय की कीमत का पता चल जाता। पर क्या ही फायदा, देश को रिप्रेजेंट करने का काम छपरियों से चलाना पड़ रहा है। मेरी पोस्ट थी, उस पर फुकरा इंसान कमेंट करके हाँ करके भाग गया। अरे भागड़ थोड़ी काम चलेगा, बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर। अरे नीरज भाई, तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी हरकतें ही हा करने वाली हैं। वरना तुम खुद सोचो, कौन ही देश को रिप्रेजेंट करने के बाद इतना फुद्दू सा स्टेटमेंट देगा यार। अब विराट कोहली ही अगर गली में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर बोले जिसने अपनी माँ का दूध पिया आके मुझे आउट करके दिखाओ, तो लोग तो उसके ऊपर भी हंसेंगे ना। मगर अफसोस नीरज भाई, ये वाला टैग तो सिर्फ आपके पास है और किसी की हिम्मत नहीं है ये टैग लेने की। एक इन्फ्लुएंसर का ही है भाई, रजत ने राजवीर द्वारा लोकेशन भेज दी। अरे असली फाइट करो, बॉक्सिंग फाइट करो, मैं तैयार बैठे हूँ बॉक्सिंग फाइट करने खातर। हाँ, ये तो पता ही था कि अब कम से कम रजत तक तो बात जानी है, क्योंकि इंटरनेट का सबसे कंट्रोवर्शियल बंदा तो वही है कि इधर से आपने उंगली करी, उधर से वो उंगली करेगा, इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी बढ़ेगी और फेम मिलेगा। नीरज के साथ क्या कंट्रोवर्सी हुई है तुम्हारी? मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। फिर देखो, उनकी मम्मी के दूध से अगर खाली बॉक्सिंग खेली जाती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कोई तुक नहीं बनता कि किसी को भी कॉल आउट कर रहे हो। ये हुई ना बात, क्योंकि यही अगर रजत दलाल 6-8 महीने पहले वाला होता तो अब तक नीरज गोयल के घर बढ़ गया होता। वो गलत जरूर होता, मगर वो ये काम कर चुका होता। अब यही सही है कि एटलीस्ट सवाल का जवाब सवाल के तरीके से दे दिया है भाई। उसकी बात भी सही है, मैच्योरिटी आ चुकी है ना भाई, कि भाई कोई किसी को भी कॉल आउट कर सकता है। तो ओपन इंटरनेट है ना यार। नीरज भाई लेवल खत्म लेवल निकला यार आपका तो। रजत ने भी घास नहीं डाली और एल्विस तो घास डालने वाला भी नहीं है, वो तो आपसे बहुत ऊपर है नीरज भाई। भले देश के लिए मेडल आप लेके आए हो, मगर आज भी फिर भी एल्विस का लेवल आपसे बहुत ऊपर है। वो तो आपको घास डालेगा भी नहीं, उसका रिप्लाई तो भूल ही जाओ। नीरज भाई इतने बुरे दिन। रजत दलाल जवान और गाड़ी तेज चलाने एक्सीडेंट हो गया, तने बात अच्छी तरह पता। तू क्या कहे था, उनकी माँ के दूध तक बॉक्सिंग खेली जाती होगी, तो माँ के दूध तक ना तो पावर लिफ्टिंग खेली जाती ना बॉक्सिंग खेली जाती। माँ के दूध तक ताकत में लग रहा है और उसे ताकत है तेरा मुंह करूंगा मैं लाल रजत दलाल। ये तो अच्छी बात है कि रजत दलाल बदल गया और शांत है। अगर शांत नहीं होता तो एटलीस्ट नीरज भाई का ये वीडियो तो रजत दलाल बनने नहीं देता। और रही बात रजत का मुंह लाल करने की, उसके लिए या तो रजत को आपके पास आना पड़ता या आपको रजत दलाल के पास जाना पड़ता। उसके बाद किसका मुंह लाल होता ये तो सब जानती है। अरे यू नो बोला प्रमोशनल स्ट्रेटजी, तो तेरे प्रमोशन की जरूरत को नहीं। जड़ा जड़ा मैं खेल लिया, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं दिख लिया, डजन का नाम सुना है, नेटफ्लिक्स का नाम तो तूने सुना ही होगा। ओड है तेरी एंट्री भी कोनी, तेरे बर्गे नोड़ा बटन भी कोनी थे मैं। और इसने ना एक बात और बोली, कोई काम स्टार्ट करे तो मैं भी सपोर्ट कर दूंगा। तो मेरी बात सुन दे, तेरे बस की कोनी। अमेरिका जैसे देशा में मेरे काम चलना, कभी देखा है अमेरिका? फोटो में देखे होगा बस, असली में देखा कभी अमेरिका? तो तेरे बस की बात कोनी, जो बस की बात नहीं है ना वो बोलनी नहीं चाहिए। घमंड घमंड घमंड, किस बात का इतना घमंड है यार? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। नीरज भाई मेरी इंटरनल गट्स बोल रही है इतने घमंड के साथ तो अगले 1 साल के बाद नीरज गोयल के नाम को कोई जान पाएगा? मेरे को इंटरनल गट्स लग ही नहीं रहेगी भाई, तुम्हारा नाम रह जाएगा। क्योंकि भाई इतने घमंड के बाद तो पब्लिक एक्सेप्ट करना बंद कर देगी ना आने वाले टाइम में। पूरा परिवार डरा यार। बहुत होगी बॉक्सिंग भाई, बॉक्सिंग खातर प्रमोटर टोना पड़ा है, स्पॉन्सर टोड़ने पड़े हैं, बॉक्सिंग रिंग होनी चाहिए। जिब लड़ूंगा मैं ब्याह करूंगा और रोज घर लड़ा करूंगा। ओहो, तो ये था असल माजरा कि नीरज भाई के पास तो स्पॉन्सर ही नहीं थे, नीरज भाई के पास अपोनेंट नहीं है, रिंग नहीं है, चीजें नहीं है, तभी तो नीरज भाई इधर उधर लगे हुए थे कॉल आउट करने पे। इतने बुरे दिन नीरज भाई, जैक पॉल तक को कॉल आउट किया था, मतलब काम नहीं बना यार। इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? तो ये थी असली कहानी। अरे नीरज भाई इतने बुरे हाल थे तो एटलीस्ट ये हम्बल रिक्वेस्ट करके ही सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल देते, शायद पीपल विल हेल्प, पीपल कैन हेल्प। बट यार अब इतने ही बुरे हाल हो ही गए हैं तो मैं क्या ही बोलूं। इतना जरूर बोल सकता हूँ नीरज भाई, गॉड ब्लेस यू, है ना? ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट, एंड स्टे हम्बल बिकॉज ईगो इज जस्ट लाइक एन, जो हाथी की भी गांड मार सकता है।
बाकी तो आप समझदार हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भले इंटरनेट ने लोगों की लाइफ बनाई हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसी इंटरनेट की वजह से अपनी लाइफ खराब कर चुके होते हैं। तो ये सारे रीजन की वजह से अपने नीरज भाई भी लगे हुए हैं कंट्रोवर्सी के चक्कर में, फेम के चक्कर में। मुझे नहीं पता उनका क्या मोटिव है, जिस लेवल पे उन्होंने खेला है उस लेवल पे ये सब बकचोदी करने का मतलब कोई तुक भी नहीं बनता। पर नीरज भाई लगे हुए हैं अपनी बनी इमेज की मावेन करने में। मेरे हिसाब से इंटरनेट का ये पहला बंदा होगा जो देश को रिप्रेजेंट करने के बाद ये फुद्दू टास्क कर रहा है। बाकी ये सारी चीजें नीरज भाई ने करनी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है नीरज भाई का फेम आने वाले टाइम में खराब हो, खत्म हो, चीजें ऐसी ना रहे। बट हम नीरज भाई के लिए गुड विशेस ही दे सकते हैं। वेल गाइस, ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ हंसी मजाक और फन एंटरटेनमेंट है, इसका किसी से पर्सनल लेना देना कोई भी नहीं है, सो दैट इसको लेके कोई भी ऑफेंड ना हो। वेल होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडियाज वन ऑफ द चैनल जो आप लोगों के लिए हर हफ्ते लेकर आता है न्यू फनी एंटरटेनमेंट रोस्ट वीडियो, इसीलिए चैनल को मारो सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड